जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मून महादशा यानी कि चंद्र की महादशा। दर्शकों, ये जो वीडियो होगा ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम चंद्रमा के थ्रू और चंद्रमा की महादशा के थ्रू जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और मन हमारी वो खिड़की है जिसके थ्रू हम पदार्थवादी मेटीरियलिस्टिक दुनिया को देखते हैं। जब हम किसी चीज को देखेंगे तभी दर्शकों हम उसको समझ पाएंगे। देखना और समझना कहीं ना कहीं एक दूसरे की एक्सटेंशन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे का पर्यायवाची भी है, क्योंकि जब तक किसी चीज को देखा नहीं जाएगा उसको समझा नहीं जाएगा। सो जीवन को देखने के लिए और जीवन को समझने के लिए चंद्रमा का होना और मन का होना बहुत जरूरी है। सो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन का कारक है और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में बोला गया है। क्यों? क्योंकि मन को इंद्रियों का राजा बोला गया है। सभी इंद्रियां मन के अधीन होती हैं, मन के अधीन कार्य करती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि चंद्रमा हमारी ड्राइवर एनर्जी है। चंद्रमा ही सभी इंद्रियों को काम पे लगाएगा और उन इंद्रियों के थ्रू ही हम इस दुनिया का अवलोकन कर सकते हैं, इस दुनिया को स्पर्श कर सकते हैं, इस दुनिया को सूंघ सकते हैं, इस दुनिया को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन सभी इंद्रियों के माध्यम से हम दुनिया को समझ सकते हैं। सो दुनिया को देखने से लेकर समझने तक का कार्य चंद्रमा की खिड़की द्वारा ही होगा। और चंद्रमा की जो पोजीशन है दर्शकों, हमारे हॉरोस्कोप के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर चतुर्थ है। और चतुर्थ भाव दर्शकों ये क्या होता है? इसको सुख का स्थान बोला जाता है। सुख का स्थान भी बोला जाता है, ये मन का स्थान भी बोला जाता है, ये माता का स्थान भी है, ये आपकी भूमि भी है। यानी कि जो भी आपको जीवन में करना है वो आप चंद्रमा की पोजीशन से ही तो करोगे, और चंद्रमा ही आपका वाहन है, क्योंकि फोर्थ हाउस वाहन का कारक भी है। यानी कि सीधी एक बात है, आप क्लियरली समझ सकते हो, सुख चाहिए तो मन के थ्रू मिलेगा, आनंद चाहिए तो मन के थ्रू मिलेगा। आप दुनिया को देखने का कार्य करोगे तो भी मन के साथ करोगे। और वाहन की तरह इस्तेमाल करना, यानी कि शरीर क्या है? हमारा एक टूल ही तो है, हमारा एक व्हीकल ही तो है। और इस व्हीकल को यूज करने का कंट्रोल किसके पास है दर्शकों? वो चंद्रमा यानी कि मन के पास ही है। सो दर्शकों, चंद्रमा की दशा आना किसी के भी जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। और चंद्रमा क्योंकि सेकंड हाउस में एग्जॉल्ट करता है, सो चंद्रमा की पोजीशन थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग रूप ले लेती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को हम वीनस यानी कि उस सुख, उस ऐश्वर्य के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा वहां पर एग्जॉल्ट हो रहा है। सो सीधी बात एक है कि जीवन में हर तरह के सुख के लिए दर्शकों आपको चंद्रमा चाहिए, और चंद्रमा अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। अब अच्छी पोजीशन तो दर्शकों आपके चार्ट के हिसाब से बनेगी, मगर चंद्रमा की दशा तो समय के साथ सबको ही मिलने वाली है। ऐसा तो होगा नहीं कि चंद्रमा की दशा किसी को ना मिले। यानी समय गतिशील है और समय परिवर्तनशील भी है। तो सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की दशा दर्शकों आपको मिलेगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि चंद्रमा के साथ सूर्य की दशा में आपके साथ क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी बनती है। मगर आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मन के थ्रू क्या हो सकता है। समय का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं समय एक सिस्टम है, जो सिस्टम एक साइकिल के रूप में आपको दिया गया है, जिसे हम जीवन चक्र कह सकते हैं। अब वो जीवन चक्र तो अनवरत चल रहा है, वो तो रुक ही नहीं सकता। और उस चक्र के चलने से आप उस पर्टिकुलर टाइम जोन में जो विंडो आपको मिलती है, उस विंडो के थ्रू आपको क्या दिखाया जा रहा है और देखने से आपको क्या समझ आ रहा है। दर्शकों, ये टू वे मैकेनिज्म होता है। आप किसी चीज को देखते हैं इन
तो वो चीज आपको अब दिखाई दे रही है। जैसे ही वो चीज आपको आंखों के थ्रू दिखाई दी, अब उसकी इन्वर्टेड इमेज आपके ब्रेन के अंदर बनी। अब किसी भी चीज की इन्वर्टेड इमेज आपके अंदर बनेगी दर्शकों, तो सीधी बात है तो वो उल्टी। अब बुद्धि को काम पे लगना पड़ता है, आपकी इंटेलिजेंस को काम पे लगना पड़ता है, वो उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करता है। जब हम उसको सीधा करके देखते हैं, अब दर्शकों आपके पास यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी हैं। इन्वर्टेड इमेज आपके अंदर गई, दिमाग ने उसको सीधा किया, आप इन्वर्टेड को भी देख सकते हो और आप सीधे इमेज को भी देख सकते हो। सो चंद्रमा के साथ दर्शकों ये जो यस नो का खेल है ना, ये चलता रहेगा। और चंद्रमा का स्वभाव है दर्शकों कि चंद्रमा कभी रुकने वाली चीज नहीं है। चंद्रमा कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, कभी कृष्ण पक्ष आएगा, कभी शुक्ल पक्ष आएगा। और चंद्रमा जब बढ़ता है तो बढ़ता जाएगा, पूर्णिमा तक वो बढ़ता जाएगा, और पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटना शुरू हो जाएगा, अमावस तक चंद्रमा घटेगा। अब इन सारी पॉसिबिलिटीज को दर्शकों आपको इस महादशा में समझना है। अब महादशा तो दर्शकों किसी भी प्लेनेट की आएगी, थोड़ी लंबी होगी, मगर जो चंद्रमा की गति है, गति तो बहुत ही, चंद्रमा फास्टेस्ट चलने वाला है। सो चंद्रमा आपके जीवन में बहुत जल्दी अपना चक्र पूरा करता है, मगर चंद्रमा की जो ये दशा का चक्र है दर्शकों, ये कहीं ना कहीं लंबा होता है। सो अब उस कॉम्बिनेशन को बनाना, ये आपके पास बुद्धि नामक एक यंत्र है जिसको आप यूज कर सकते हो। आप दोनों इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा मिला के उससे क्या रिजल्ट उत्पन्न हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी आप खुद भी निकाल सकते हो। अब दर्शकों थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि चंद्रमा की महादशा में ये सारी पॉसिबिलिटीज होने की संभावना तो होगी ही होगी, मगर इसके साथ आपके चार्ट में चंद्रमा की दशा कौन से नंबर पे आ रही है, कब चंद्रमा आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है दशा के रूप में, वो आपको खुद ही देखना होगा। तो चंद्रमा की महादशा की जब भी शुरुआत होगी वो चंद्रमा की अंतर्दशा से ही होगी। अंतर्दशा भी चंद्रमा की होगी, प्रत्यंतर दशा भी चंद्रमा की होगी, और सूक्ष्म दशाएं भी चंद्रमा की ही होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों पॉसिबिलिटीज मिलती हैं चंद्रमा के थ्रू इस दुनिया को देखने की और समझने की। आप बड़े मैक्रो लेवल पर भी देख सकते हो और बहुत माइन्यूट सूक्ष्म लेवल पर भी आप चंद्रमा की प्रेजेंस को और उस चंद्रमा की प्रेजेंस के थ्रू आप दुनिया को देख सकते हो, समझ सकते हो। अब अमूमन दर्शकों ये बोला जाता है कि चंद्रमा की महादशा जब भी आएगी पैसे का आगमन होगा। अब दर्शकों इसके पीछे अगर आप सीधा सीधी बात कहो कि चंद्रमा का पैसे के साथ क्या संबंध है, कि चंद्रमा के आने से पैसा आएगा ही आएगा, तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली दर्शकों आप समझिए। चंद्रमा क्योंकि वीनस के घर में एग्जॉल्ट करता है, सो इन दोनों का आपस में वो जो प्यारा सा कॉम्बिनेशन बना है, वो एग्जॉल्टेशन की वजह से हम ये कहते हैं कि यस, ये एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना क्रिएट हो गई कि जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी और चंद्रमा जब भी वो एग्जॉल्टेशन की तरफ जाएगा और वीनस के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये पैसे का आने का द्योतक बन जाएगा। अब चंद्रमा की शुरुआत होती है दर्शकों चंद्रमा के साथ ही, यानी कि मन की खिड़की खुल गई। अब मन की खिड़की खुली है, अब आप क्लियरली चीज़ों को देख सकते हो, मगर यहाँ पर दर्शकों एक थोड़ा सा लिमिटेशन आती है। हम माना कि चंद्रमा ने आपके लिए खिड़की खोल दी, जैसे कैमरे का अपर्चर खुलता है, खिड़की आपकी ओपन हो गई, मगर हर इंसान का मन सिर्फ वो ही देखता है जो वो देखना चाहता है। दर्शकों ये मेरी बात आप बहुत गौर से समझ लेना। ये नहीं है कि जो कुछ भी बाहर है आप उसको देखोगे। यहां पर साइंस के प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर हैं, चाहे आप क्वांटम फिजिक्स को उठा के देख लो, और चाहे हम धर्म और अगर हम मतलब साधना के रास्ते की बात करें, योग की बात करें, उस फिलॉसफी की बात करें, तो वहां भी ये चीजें बहुत क्लियर हैं कि हम जो भी देखते हैं अपने मन के थ्रू ही देखते हैं। यानी कि जो मन अंदर से देखना चाहता है
या मन के थ्रू जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो एक ही होती हैं। यानी कि आपका देखना और दिखाना एक ही होता है। हजारों चीजें होंगी। आप कभी हिल स्टेशन पर जाइए, अपने होटल के कमरे की खिड़की के पर्दे हटा दीजिए। अब आप देखिए आपको क्या दिखाई देता है। किसी को सिर्फ पहाड़ दिखेंगे, किसी को हरियाली दिखेगी, किसी को कोई मूवमेंट दिखेगी, किसी को कोई पक्षी ही दिखाई देंगे और कोई वहां पर बंदर ही खोजेगा। अब आप देखो ये कितनी संभावनाएं हैं। और कुछ लोग आसमान की उस स्काई लाइन को देखकर उसको निहारेंगे। अब ओवरऑल पिक्चर तो दर्शकों बहुत सी थी, बहुत सी चीजें उसमें पड़ी थी, क्योंकि प्रकृति है, हम प्रकृति के उसमें गोद में गए हैं तो हजारों चीजें वहां पर हैं। मगर आप सिर्फ उसी चीज को देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो। सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको दर्शकों। सो चंद्रमा की महादशा में दर्शकों ये लिमिटेशन आपके सामने आएगी ही आएगी कि जिस चीज को आप चाहते हो, जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हो, आपको वो ही चीज दिखेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको सिर्फ वो पैसे और पैसे से रिलेटेड संभावनाएं ही दिखेंगी। जो लोग आर्ट कल्चर की तरफ हैं वो उन खूबसूरत क्रिएशंस को देखने की कोशिश करेंगे जहां से वो अपने आर्ट को और ऊपर ले जा सकते हैं। हर इंसान को दर्शकों वो ही देखने को मिलता है जो वो देखना चाहता है। अब चंद्रमा की महादशा में पॉसिबिलिटीज हजारों हो सकती हैं। तभी चंद्रमा की महादशा आपके चार्ट में पहली भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, सातवीं भी हो सकती है। अब आप समझिए कि आपको क्या क्या दिखाया जा रहा है। पहली महादशा में आपको एक पर्टिकुलर विंडो है आपके सामने, विंडो खुली, अपर्चर खुला कैमरे का, मगर आपने क्या देखा जो उस एज ग्रुप के थ्रू आप देखना चाहते थे। अब बच्चा जवान है दर्शकों, अब जवान बच्चा क्या देखेगा? खूबसूरत स्त्रियों को देखेगा, अच्छी गाड़ियों को देखेगा। यही अधेड़ आयु का आदमी जब उसको चंद्रमा की महादशा मिलेगी तो वो क्या देखेगा? वो जीवन के सुख के पीछे जाएगा, जीवन के आनंद के पीछे जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाने के पीछे जाएगा। यही चीज एक बुजुर्ग आदमी क्या देखेगा दर्शकों? वो अपना सेल्फ को छोड़कर अपने परिवार के बारे में, परिवार के मेंबर्स के बारे में, उन चीजों के बारे में देखेगा जो कहीं ना कहीं अब उसके बैकग्राउंड में चली गई थी। अब देखिए चंद्रमा है बाहर से देखने में एक ही महादशा, मगर हर इंसान अपने तरीके से उस चंद्रमा की महादशा में चीजों को देखकर जीवन को समझने का प्रयास करेगा। अब यहां पर क्या है, जब हम चंद्रमा के अंदर चंद्रमा देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, दोनों पर, वो आपका कहीं ना कहीं इनर इंटेंट दिखाएगा कि आपका इनर इंटेंट क्या है। मगर जैसे ही चंद्रमा से दर्शकों हम आगे बढ़ेंगे, आप देखिए चंद्रमा के बाद क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके सामने आ जाएगी। अब स्ट्रॉन्ग एनर्जी का मतलब क्या है? मंगल आपके सामने आ जाएगा। क्यों? जो चीज आपने देखी और जो चीज आपने चाही, अब आप देखिए, एक है आपका इंटेंट और दूसरी है आपकी डिजायर। इंटेंट और डिजायर दर्शकों जब ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो आपको एक बल चाहिए जिसको हम कहते हैं इच्छा शक्ति। आपको इच्छा शक्ति चाहिए, वो आपको उस मंगल, उस मार्स के थ्रू मिलेगी। और ये क्योंकि चंद्रमा के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट आपके लिए अंतर्दशा है, तो ये आपको तुरंत मिलेगी। आपके लिए ये गेन का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि एक दशा के अंदर जब नेक्स्ट आती है तो वो उसके लिए गेन ही ला रही है। तो वहां पर मंगल का आना आपके जीवन में एक्चुअल मांगलिक खुशी उस एनर्जी के थ्रू, यानी कि आपके जीवन में शुभ और मंगल दोनों लाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देगा। अब चंद्रमा के बाद मंगल के बाद आप देखिए क्या होगा।
बहुत से लोग जब हायर एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि मंगल के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि मंगल के अंदर वो सेनापति तो है मगर साथ में इम्पेशंस भी लाता है, गुस्सा भी लाता है। अब ये जो संभावनाएं हैं, आप देखिए जब चंद्रमा के अंदर मंगल निकला तो आपने जो भी इंटेंट क्रिएट कर लिया वहां पर, आपने शुभता का इंटेंट क्रिएट कर लिया तो आपको वो रास्ता दिखाई दे जाएगा। शुभता के साथ आपने इंपेशेंस का रास्ता पकड़ लिया तो आप इंपेशेंस के रास्ते पे चल पड़ोगे। तो ये अगर आपने गुस्से का रास्ता पकड़ लिया तो गुस्से का रास्ता मिल गया। तो इंटेंट प्लस डिजायर अब आपको कहां लेकर जा रही है? नेक्स्ट आपको अंतर्दशा मिलेगी राहु की, महामाया की। यहां पर दर्शकों मैंने वर्ड यूज किया है महामाया, माया नहीं यूज किया। माया तो सबको है और वो तो हमेशा है, मगर जब चंद्रमा के अंदर राहु आएगा तो दर्शकों ये महामाया आपके जीवन में प्रवेश कर गई। क्यों? क्योंकि मन ही तो कारक है। मन के साथ जब वो डिजायर मिली, आपके मन के इंटेंट के साथ जो डिजायर जब मिली, अब जो भी इंटेंट आपका था आपको उस माया के उस पर्टिकुलर जोन में लेकर जाएगा। वो जनरल माया नहीं, सबके लिए जो माया होगी वो आपके लिए नहीं होगी। इसको हम कह सकते हैं वो महामाया थी। अगर आप कंफ्यूज हुए तो आप अल्टीमेट कंफ्यूज हो जाओगे, बड़े लेवल पर कंफ्यूज हो जाओगे। आपका गुस्सा आपके इंटेंट के हिसाब से, आपकी इंपेशेंस आपके इंपेशेंस के हिसाब से, मगर शुभता और मंगल भी यहां पर दर्शकों उसी श्रेणी में आएगा जो आपका इंटेंट होगा। अब ये यहां पर पॉसिबिलिटी आपके लिए कैसी क्रिएट हो सकती है? ये आपको अर्श तक ले जा सकती है और अर्श से फर्श तक भी ले जा सकती है। यहां पर ये दोनों संभावना, इसीलिए मैंने माया वर्ड यूज नहीं किया, महामाया। अब राहु के बाद दर्शकों क्या होगा? अब चंद्रमा यानी आपका मन पूरा भाग लिया, बाहर से चीजों को देख लिया, इतनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले आई, कंफ्यूजन्स भी आपने देख ली, इल्यूजन्स भी देख ली, आपने ड्रीम भी करके देख लिया, आपने इमेजिनेशन भी देख ली। अब आप कहां पर एंटर करोगे? तो राहु के बाद जुपिटर ही आएगा। यानी इन सभी संभावनाओं से, इन सभी एक्सपीरियंसेस से जो ज्ञान अब आपके अंदर आ रहा है वो आपका ज्ञान होगा, किताबी ज्ञान नहीं है दर्शकों, ये आपका ज्ञान होगा। एकेडमिक नहीं है बट एक्सपीरियंशियल है, आपके एक्सपीरियंसेस से जन्मा हुआ ज्ञान होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट अंतर्दशा दर्शकों चंद्रमा में आएगी वो आएगी शनि की। अब आप देखिए यहां तक आते आते चंद्रमा की महादशा आप देख सकते हो काफी हद तक समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी जब शनि आपके पास आएगा। सो दर्शकों ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि कर्म में जाने के लिए आपको पहले उन उबड़ खाबड़ रास्तों से, जो अंतर्दशाएं आपको पहले मिली हैं, आपको वो एक्सपीरियंसेस लेने होंगे, आपको खटना होगा, आपको मेहनत करनी होगी और तब आप असल कर्म की तरफ आ सकते हो। अब दर्शकों यहीं पर हमारा ज्योतिष शास्त्र कर्म की फिलॉसफी को बहुत बढ़िया ढंग से बताता है। इससे पहले जितने भी कर्म हैं, ऐसे तो होगा नहीं कि चंद्रमा के अंदर चंद्रमा आएगा तो कर्म नहीं होगा, चंद्रमा में मंगल आएगा तो कर्म नहीं होगा, राहु आएगा तो कर्म नहीं, कर्म तो होगा दर्शकों, मगर वो कर्म कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस जोन का है, उसका रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट के लिए शनि जब आएगा, शनि वो है जो सेटल डाउन कर्म है, और शनि में जब कर्म किया जाता है तो फल तो सिर्फ शनि का ही है, बाकी चीजें आपको एक्सपीरियंसेस देकर ज्ञान दे देंगी, माया के प्रभाव का आभास करवा देंगी, मगर मिलने वाला कुछ नहीं है। मिलने का रास्ता यहां पर दर्शकों क्रिएट होगा जब शनि या शनि की अंतर्दशा आपके चंद्रमा की महादशा के अंदर एंटर करेगी। ये अब सारा कुछ होना कैसे है दर्शकों? किसी भी
जैसे अब चंद्रमा के अंदर शनि आ गया, सीधा सीधा आप शनि को लेकर रिजल्ट मत प्रिडिक्ट करना, क्योंकि ये जो शनि है आपकी उस लीनिएज का शनि है जो चंद्रमा के थ्रू आपको मिली थी। चंद्रमा में चंद्रमा, चंद्रमा के आगे जितनी भी अंतर्दशाएं आपकी आई वो एक लीनिएज क्रिएट कर रही हैं जो शनि के अंदर आपको मिल रही है। अब उस लीनिएज के थ्रू दर्शकों आप कर्म करोगे। अब यहां पर कर्म का फल कैसा होगा दर्शकों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है। अब दर्शक कई सोच लेते हैं कि हमने तो जी बहुत अच्छा कर्म कर लिया, हम तो पूरे धार्मिक तरीके से चले, हमने तो पूरा पाठ पूजा करी, हमने मंत्र उच्चारण किए, हमने किसी देवी देवता की उपासना नहीं छोड़ी, तो हमारा तो कर्म अच्छा होगा ही होगा। मगर दर्शकों यहाँ पर अब आपको क्लियर कट समझना होगा, आपने किस इंटेंट के साथ, कुछ लेने के लिए, कुछ स्वार्थवश, कुछ ग्रीड के साथ आपने वो सभी कृत्य किए। शनि आपके दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है। शनि सिर्फ इसलिए नहीं आपको फल देने वाला कि आपने फला देवी फला देवता की आपने बहुत उपासना करी। शनि ये देखेगा कि आपका इंटेंट क्या था, क्या उस उपासना के पीछे कुछ लेने का भाव था, या कुछ देने का भाव था, या अपने आप को डेवलप करने का भाव था। आपका भाव आपके फल को निश्चित करता है, और शनि यहां पर बहुत स्ट्रिक्ट है। सो दर्शकों, शनि के आते ही आप ये सोचे कि आपको सब कुछ मिल गया, तो दर्शकों ऐसा नहीं। और दूसरी बात, चंद्रमा है दर्शकों, चंद्रमा अपने चक्र के हिसाब से, क्योंकि चंद्रमा घूमता है, कभी बढ़ता है कभी फिर कम होता है। आप उस चीज को भी लीजिए, कभी आप पूरे मन से कार्य करोगे, कभी आधे अधूरे मन से कार्य करोगे, और कभी किसी कर्म में आपका मन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका फल दर्शकों इन तीन अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करेगा। पूरे मन से कार्य किया गया, आधे अधूरे मन से कार्य किया गया, या बिना मन के कार्य किया गया। तो दर्शकों ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने हमेशा जहन में रखना जब आप प्रेडिक्शन करो। तो शनि और चंद्रमा में ये होने वाला है आपके साथ। और शनि के बाद दर्शकों क्या आएगा? अब लोग कहते हैं कि शनि का कर्म है तो आपको चीजें मिल गई। दर्शकों नो, शनि के थ्रू जो आपको मिलता है आप उस संभावनाओं को कभी सोच ही नहीं सकते हो। हम कहते हैं उसके बाद मरकरी यानी कि बुध की संभावना आ गई, बुध की अंतर्दशा आ गई। बाहर से देखने में हम भी कहते हैं कि बुध एक ट्रेडर प्लेनेट है, क्योंकि ट्रेडर मेंटेलिटी वाला है, लेन देन, हिसाब किताब, जमा घटा, ये उसका स्वभाव है। बट दर्शकों, ये आपकी वो बौद्धिक संपत्ति है जो बढ़ती है। आपकी, हम कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि बढ़ी, आपकी इंटेलिजेंस गेन हुई। सो कुछ भी आप करिए, आप मेटीरियलिस्टिक फ्रंट पे कर लीजिए, आप मेंटल प्लेन पर कर लीजिए, आप मेंटल से बढ़कर स्पिरिचुअल प्लेन की बात कर लीजिए, जिस भी डोमेन में आप बात करोगे तो वहां पर इंटेलिजेंस तो आपकी उसी एंगल से इंक्रीज होगी। और इंटेलिजेंस दर्शकों ये आपकी वो संपत्ति है जिसको आप यूज करके आप जिस मर्जी रास्ते पे चल के वो चीज आप अचीव करने के हकदार हो जाते हो। इसी वजह से मरकरी को क्राउन प्रिंस, राजकुमार बोला जाता है दर्शकों। अब यहां पर चंद्रमा और बुद्धि, इस रिलेशनशिप को भी दर्शकों याद रखिए। बुध कौन है तो चंद्रमा का बेटा। अब ये वो लीनिएज है दर्शकों जो आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स में ये संभावना भी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि वो ही बनने वाली है जो आप अपने मन के थ्रू आप देखना चाहते थे। मन और बुद्धि का दर्शकों ये खेल है, ये आपको बहुत क्लियरली समझना है कि बुद्धि कभी मन की आंख के अगेंस्ट थोड़ा जा सकती है। यानी कि आपकी बुद्धि कुछ और थोड़ा समझ सकती है, जो चीज आपने देखी वो ही आपकी इंटेलिजेंस में आएगी। मेटीरियलिस्टिक रास्ते पे चल पड़ी है दर्शकों तो वो संभावनाएं क्रिएट हो जाएंगी। स्पिरिचुअल रास्ते पर या साइकोलॉजी के रास्ते पर, अब जिस मर्जी डोमेन में, जिस मर्जी प्लेन पे आप चल पड़िए, तो
बौद्धिक क्षमताएं आपकी उसी जोन की बढ़ेंगी। अब मरकरी के बाद दर्शकों अब क्या आएगा आपके लिए? मरकरी के बाद आपका केतु। अब ये आपको एक ऐसा स्टिलनेस का जोन देगा। ये मून और केतु कॉम्बिनेशन दर्शकों, ये स्टिलनेस है, आपका मन ठहरेगा। अब यहां पर इंट्रोस्पेक्शन आएगी। आप पीछे की आपने जो कुछ भी किया चंद्रमा की महादशा में, आप उसका अवलोकन कर सकते हो, क्योंकि स्टिलनेस जोन है ना, ये शून्य है, ये वो साइलेंस जोन है जहां पर ना कुछ नया। मगर जब आप शांत बैठते हो स्टिलनेस के जोन में, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान चक्षु आपके खुलते हैं, आपको वो दिखाई दे सकता है जो कुछ आपने अब तक किया। आप पूरा इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो कि हमने क्या अच्छा किया। आप उस चीज को भी देख सकते हो कि कहां पर हमारी गलतियां हुई। यहां पर आप अपनी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता को यूज करके अपनी गलतियों को सुधार कर एक नई ओपनिंग, नई बिगनिंग करने का रास्ता खोल सकते हो। मून केतु के अंदर ये पॉसिबिलिटी दर्शकों बनती है। अब आ जाइए केतु के बाद आगे क्या आएगा? केतु के बाद दर्शकों वीनस आएगा। ये थी वो कॉम्बिनेशन जब ये बोला जाता है कि भाई चंद्रमा के अंदर आपको ऐश्वर्य मिलेगा, संपत्ति बढ़ेगी। अब आपके जीवन में आनंद आ रहा है ना दर्शकों। जब आनंद आएगा तो आप कह सकते हो कि यस, अब हमने कुछ गेन किया, कुछ हमें मिला। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि आपके जीवन में भगवान विष्णु अब एंटर कर गए। अब भगवान विष्णु एंटर करेंगे तो उनके साथ लक्ष्मी जी तो आएंगी ना, उनको तो आना ही पड़ेगा। तो दर्शकों ये जो मून और वीनस की कॉम्बिनेशन है, ये आपके जीवन में ये संभावना देती है। अब वीनस के बाद दर्शकों, केतु वीनस, उसके बाद सूर्य महाराज, यानी कि आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस। अब आप नोट करिए कि चंद्रमा की महादशा में आपको जो आखिरी पायदान, सीढ़ी का सबसे ऊपर का छोर, वहां पर तो चेतना पड़ी है। तो चंद्रमा के अंदर आप अपनी आत्मा के दर्शन कर सकते हो, उस लाइट को अपने जीवन में आने दे सकते हो, यानी कि अपनी चेतना को रियल में आप चेत सकते हो। या ये कह सकते हो कि कोई भी इंसान इस अवस्था में जागृत अवस्था में आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध दर्शकों रात के साथ है। और चंद्रमा के अंदर जब सूर्य आएगा तो आप कह सकते हो ये अकेला ग्रहण मत सोचना, नेगेटिव मत सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो कि आपके जीवन में पूरा सूर्य आ गया, सूर्य ने आपको ढक लिया। सूर्य अब आपके पीछे नहीं है, आप सूर्य के अंदर आ जाओ तो वो प्रकाश आपके ऊपर आ गया ना। तो दर्शकों बस ये जब आप लोगों ने समझ लिया तो आप चंद्रमा की महादशा को क्लियरली देख पाओगे, इन सभी घटनाओं को अपने जीवन में होता हुआ देख पाओगे, और उसके थ्रू आपके अंदर एक भावना पैदा होने वाली है दर्शकों। अगर आपने अपनी महादशा को इस तरीके से जीना सीख लिया तो क्या होगा? आपके जीवन में एक समर्पण आ जाएगा। यानी अब आप अपने तरीके से कुछ नया, कुछ अपनी नई संभावनाओं को क्रिएट करने के पीछे नहीं जाओगे। वो समर्पण आ जाएगा कि अब जो कुछ हो रहा है हम उसको होते हुए देख रहे, अवलोकन कर रहे हैं। आपके अंदर एक दृष्टा भाव आ जाएगा, और ये दृष्टा भाव आपको कहीं ना कहीं परमात्मा के निकट ही तो लेकर जाएगा। आप अपनी चेतना को अनुभव कर सकोगे, देख पाओगे उस चेतना को, जागृत अवस्था आपके अंदर आ जाएगी। दृष्टा भाव चंद्रमा के आखिरी पायदान पर दर्शकों आपको मिलने वाला है। और यहां पर यह भी बात है कि मेटीरियलिस्टिक चीजें कुछ जलेंगी भी, यहां पर थोड़ा बहुत नुकसान भी आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो उस इंटेंट के साथ जीवन को चलाएंगे तो सूर्य उन संभावनाओं को नष्ट भी कर सकता है। दर्शकों ये था मेरा एक डिफरेंट तरीके से दशाओं को देखने का, आपको समझाना था कि ये चीज़ें आप अपने जीवन में देखिए, समझिए। सिर्फ
सुपरफिशियल वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पैसा कब आएगा, बिजनेस कब चलेगा, क्या होगा, बच्चे कब मतलब पढ़ेंगे, कब विदेश जाएंगे, ये छोटी छोटी चीज़ों में आप मत उलझिए। अपने रोज के जीवन को होते देखिए और उसके थ्रू अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाइए। और जैसे जैसे ज्ञान आपका बढ़ेगा आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, और जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ेगी आप बेटर तरीके से अपने जीवन को जी पाओगे। सो दर्शकों, जो आप में से जितने भी दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। बाकी दर्शकों, निवेदन है आप सबसे कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। और इसी तरह की अच्छी नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।